देखिए हमारे समक्ष बातचीत करने के लिए राहुल कौशिक जी के फादर भी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बधाई हो कि आपके बेटे जो हैं सचिव बने हैं जी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। सर, क्या कहना चाहेंगे और कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए, हर पिता का ये सपना होता है उसके बच्चे उससे ज़्यादा तरक्की करें। मैं सुप्रीम कोर्ट बार का 3 बार सचिव रह चुका हूँ, 3 बार मैंने 3 इलेक्शन जीते हैं। टोटल तो 6 इलेक्शन जिनमें 3 बार मैं सचिव रहा हूँ, उससे पहले मैं और पदों पर भी रहा हूँ। और हर पिता का ये सपना होता है उनका बेटा हो या बेटी हो, उनसे आगे का कदम उठाए। उसने जो पिछले 1 साल में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी काम किया है, वो उसको सब लोगों ने सराहा है। उसकी वजह से जितने वोट उसको अकेले को मिले हैं, उतने उससे कम वोट बाकी उसके जो अपोनेंट्स हैं उनको मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने सिटिंग सेक्रेटरी को हराया है। उसने लगभग लगभग यदि सही देखा जाए तो उसका 300 का मार्जिन है, लेकिन एक टेक्निकल रीज़न से जो फाइनल डिक्लेयर किया है इन्होंने 214 वोट्स का डिक्लेयर किया है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो काम हम नहीं कर पाए थे यंग बच्चा होने के नाते, ये बार के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और नई जनरेशन को आगे आगे ले जाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी होती है। जितनी जल्दी आप बच्चों को आप सत्ता सौंप देते, उतनी ही जल्दी आप खुद को भी आपको आराम मिलता है और बच्चे भी डेवलप होने में आगे काम आते हैं। अब जी। कहीं न कहीं सर आप अभी भी कार्यरत हैं, कहीं न कहीं आप काम करते रहते हैं, कहीं न कहीं आप समाज सेवा करते रहते हैं। देखिए, ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है सर? जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, मैं सेल्फ मेड व्यक्ति हूँ। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे परिवार में मेरे से पहले कोई वकील नहीं रहा है, लेकिन मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ। मेरी बड़ी बिटिया है शिल्पी, वो भी प्रोफेशनल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। वो उससे 1 साल बड़ी है। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन काम करती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी है। ये बच्चा उससे 1 साल छोटा है। ये मेन टैक्स का कॉर्पोरेट लॉ का काम करता है। मेरी जो राहुल की वाइफ है वो भी एडवोकेट है। तो हमारे पूरा परिवार के जो लोग हैं सब सेवा में लगे हैं। हम लोग लॉयर भी हैं, हम लोग पब्लिक सेवा भी करते हैं, गरीब की भी सेवा करते हैं। हम लोग जो फ्री के मुकदमे भी करते हैं। ऐसा नहीं हम सिर्फ अच्छे लोगों के मुकदमे करते हैं, जो बेचारे इस तरह की इस गुंजाइश में नहीं होते वो फीस दे सकें, तो हम उन लोगों की मदद के उन लोगों के मुकदमे करते हैं। चूँकि हमने खुद ये झेला है कि एक व्यक्ति को जिसके परिवार में कोई उस तरह का नहीं हो और वो आगे प्रोग्रेस करे। कहीं न कहीं आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं सर, तभी आप समाज में जो प्रॉब्लम्स में लोग हैं उनकी कहीं न कहीं सहायता करते हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी था, कि जो अप्पू घर की ज़मीन है 10 एकड़, जिस पे आज आप वो जो है ना चैम्बर देख रहे हैं या वहाँ वो देख रहे हैं, आप वहाँ पे रजिस्ट्री के ऑफिस दे रहे हैं, उस टाइम ज़मीन अलॉट होने के बाद भी ये CPWD को ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। मैं उस टाइम सेक्रेटरी था। मैंने इनिशिएटिव लिया था उस टाइम कि दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट पिटीशन दाखिल की थी। उस रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट से हमारे फेयर मैटर हुआ। उसके अगेंस्ट अप्पू घर वाले जो है सुप्रीम कोर्ट आए थे, यहाँ भी उनकी SLP डिसमिस कराई। उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन लिया, जो आज आप देख रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो है ना, हम लोग को आप ये सही मायने का तो बधाई के पात्र हैं कि हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी। और जब मैं सेक्रेटरी रहा, मैंने 600 बच्चों को चैम्बर लॉक कर दिए थे। जो बच्चों के पास चैम्बर नहीं थे उनको 600 बच्चों को मैंने चैम्बर, जो बच्चा आ गया उसको मैंने चैम्बर दे दिया। सर, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लॉ बनना चाहते हैं, लेकिन उनके समक्ष आर्थिक रूप से जो समस्याएं आती हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, ये बात सही है कि ये जो प्रोफेशन है ये कठिनाईपूर्ण है, लेकिन जो बच्चा शुरू के 4-5 साल मेहनत कर लेता है और मेहनत लगन से करता है। आर्थिक रूप से जो कहाँ से इतना पैसा तो होता नहीं है, लेकिन उन्हें लॉयर बनना है। देखिए, जहाँ तक लॉयर बनने का सवाल है, लॉयर बनने में तो उतनी ज़्यादा फीस नहीं लगती है, लेकिन जब आप जो है ना एक बार एज ए लॉयर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तब आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको लगता है कि मैंने अब LLB कर ली है, मैं अपने माँ बापों से पैसा क्यों लूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हम गवर्नमेंट से भी ये बात कर रहे हैं कि जो नए बच्चे आते हैं उनको हम स्टाइफंड चालू करें। कुछ जगह चालू भी हो चुका है और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि नए बच्चे जो आने हैं उनको कम से कम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए उनको कुछ ना कुछ स्टाइफंड के हिसाब से पैसा है। दूसरा, हम ये कोशिश करते हैं जो सीनियर लोग हैं, जैसे हमको खुद 40 साल का तजुर्बा हो गया, जो हमारे डेजिग्नेटेड सीनियर हैं, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और करते आए हैं, करते रहेंगे कि वो 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे अपने चैम्बर में रखें, जिससे
बच्चे डेवलप भी हों और उनको अपने घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के थोड़ी बहुत फाइनेंशियली मदद हो सके। लास्ट में तमाम अधिवक्ताओं से, तमाम वकीलों से क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं हर नए बच्चे को एक ही बात कहना चाहूँगा कि सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलता। बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते। ये जो सफलता की चाबी ही मेहनत है। चाबी मेहनत है। यदि आप मेहनत नहीं करें तो इस प्रोफ़ेशन में आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए पहले आपको मेहनत करना ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों को भी मैंने शुरू में अपने चैम्बर में नहीं रखा, दूसरे चैम्बरों में इसीलिए रखा कि जहाँ बच्चे और बाप एक साथ होते हैं, बच्चे ईज़ी हो जाते हैं कि हमारे पापा देख लें। पापा को ये इरिटेशन होता है कि मेरे बच्चे काम नहीं कर रहे। मैंने अपने दोनों बच्चों को करीब-करीब 3 साल अपने चैम्बर में नहीं रखा। इसलिए आज वो अपने 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 बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़े होके वो अपना नाम रोशन है। जिसका एग्ज़ाम्पल ये है कि राहुल थंपिंग मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी बना, अपनी मेहनत से बना है। बहुत-बहुत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो मैं सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहूँगी पूरा। मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और मैं लगभग 2 डिकेड से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, मोर देन 2 एंड हाफ डिकेड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सिविल, क्रिमिनल और सर्विसेज मैटर्स देखता हूँ। सर, आज राहुल कौशिक जी सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तमाम अधिवक्ताओं ने उन्हें वोट से जिताया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो क्या कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? राहुल कौशिक एक बहुत ही हम्बल, जेंटल और थोरो जेंटल सबसे मिलने वाला व्यक्ति है और ही इज़ वेरी यंग, एनर्जेटिक एंड वेरी गुड पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, एंड ही डिजर्व टू बी a secretary in this bar, and we are proud of him, and we find a future picture of a future judge in our country. Rahul is a very good person, excellent and very hard working and honest. क्या लग रहा है कि जो राहुल जी हैं वो आगे जितने भी अधिवक्ता उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उन समस्याओं को हल करवा पाएंगे, आपको लग रहा है? He is very hard working, even during COVID time also he has worked very hard, and जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो भी समस्याएं हैं राहुल को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि इसके पहले वो जॉइंट सेक्रेटरी रहा है, तो बार की हर समस्या का उसको मालूम है और 100% ही विल वर्क हार्ड और हर समस्या का निदान करेगा, ऐसा हम लोगों को पूरा भरोसा है उसके ऊपर। तमाम अधिवक्ताओं से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सभी अधिवक्तागण अभी कोविड से निकले हुए हैं और अब बहुत अच्छा माहौल हुआ है। अब वर्किंग शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट की, तो भगवान ने चाहा कि अब जो भी काम होगा सभी हमारे अधिवक्ता खुशी के माहौल में जश्न मनाएंगे और नई कमेटी का स्वागत करते हैं। राहुल एक सुप्रीम कोर्ट के लिए ऊर्जावान धरती के प्रज्ञावान पुत्र हैं। आने वाले समय पे विकास ही करेंगे, वो अधिवक्ताओं का हित देखेंगे। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नवयुवक पहली बार चूज करके आया है, जिसके कारण से इतनी छोटी उम्र में अभी कोई तक ये यंग है और दूसरी चीज़ वो अधिवक्ताओं के हित में और नॉलेजेबल पर्सन है। आपका परिचय? मैं राजेश कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। ये तेजवीर का परिचय जानना चाहेंगे? ओम प्रकाश मिश्रा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर, राहुल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज इट इज़ ए मैटर ऑफ गुड लक कि राहुल हमारे बीच में चुने गए हैं सेक्रेटरी के पद पर, और बड़ी उम्मीदें हैं उससे कि जितनी भी बहुत सारी कमियां रह गई हैं बार में या और डेवलपमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब पूरा करेंगे। इज़ वेरी एनर्जेटिक पर्सन और मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ और बहुत अच्छे इंसान है वो। इंसान के अलावा अच्छे वकील भी हैं, उनका पूरा फैमिली। हाँ, उनके फादर को ही इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, मिस्टर एन के कौशिक इज़ माई फ्रेंड। हाँ, वो भी सेक्रेटरी रहे हैं। हम तमाम यहाँ पे अधिवक्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, आगे भी हमारा सिलसिला ऐसी बातचीत का चलता रहेगा। किसी दिन फुर्सत में तमाम अधिवक्ताओं से हम बातचीत करेंगे समस्याओं को लेकर के और समस्या के समाधान को लेकर के किसी दिन हम चर्चा भी करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। चाहेंगे अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष चुने गए हैं विकास सिंह जी से के बारे में। आज उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, कहना चाहेंगे उनके बारे में? श्री विकास सिंह, he is a very dynamic person, very bold, and if there is a very strong bar, then the judiciary also functions very perfectly.
तो विकास सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि बार के वेलफेयर के लिए, प्रिविलेज के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपने पॉइंट को पुट अप करने के लिए ही इज़ द वेरी बोल्ड मैन, वेरी पावरफुल मैन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड ही इज़ ए वेरी डायनेमिक पर्सन। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। ही डिजर्व टू बी ए प्रेसिडेंट। तीसरी बार जीते हैं विकास सिंह जी और इतने होनहार व्यक्ति हैं जिसके कारण से बिहार का नाम रोशन किया और आने वाले समय पे जीतते जाएंगे और हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। और वास्तव में बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। हम जब भी चैम्बर जाते हैं बिल्कुल गले में लगा करके बैठते हैं और बहुत ही कोई भी व्यक्ति चला जाए वो कभी डिनाई नहीं करते। पारिवारिक दृष्टिकोण से हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। वाकई में विकास सिंह जो हमारे अभी प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तीसरी बार चुने गए हैं और वो अच्छे नॉलेजेबल और हैं और अच्छा व्यक्तित्व है और हमारे वकीलों के लिए वो काफ़ी अच्छा प्रयास करते हैं कि ताकि पूरा हमारी जो है वो डेवलपमेंट हो सके। तो इस मामले में काफ़ी ठीक है और इट इज़ अ मैटर ऑफ गुड प्लीजर कि दैट ही हैज़ बीन थर्ड टाइम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तमाम अधिवक्ताओं द्वारा देखो यूथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और यूथ की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पूरे समाज, पूरे देश में। और अब जो है यूथ की लीडरशिप आनी चाहिए और यूथ ही, युवाओं को आना चाहिए। हाँ, यूथ ही है जो आगे लेकर के जा सकता है समाज को, देश को और साथ में जुडिशल सिस्टम को भी। तो मैं बधाई देता हूँ राहुल जी को जो कि एक युवा सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बने हैं और पूरी टीम जो कि सर के नेतृत्व, राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में उनके सपोर्ट में थी। और अभी तक यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोग्राम भी था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे और यूथ का नेतृत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका परिचय? मैं विनोद चौहान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड तेजवीर ने काफी प्रचार किया है। ये तेजवीर आइए, विजिटिंग प्रोफेसर तेजवीर ने काफी प्रचार प्रसार करके जिताया। बम्पर वोटों से 213 वोट से जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके अथक प्रयासों से आपकी मेहनत जो है कहीं ना राहुल कहीं कौशिक आपकी जी भी को रही। बहुत बहुत बधाई और आज के इस प्रोग्राम को, नई टीम को बहुत बहुत बधाई है और शुक्रिया है कि आगे ये काम करते रहे। इनके पिताजी भी बार के सेक्रेटरी रहे हैं, 3 बार रहे हैं। आगे आने वाली इनकी जनरेशन भी आगे ऐसे ही इनके वाले सेवाएं जनरेशन देती है। सेवा कर दें। ठीक।